गणगौर का पर्व राजस्थान में बहुत ही श्रद्धा और परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। गणगौर की पूजा विधि, व्रत नियम, मंत्र, कथा सब कुछ ही तो बहुत खास है। होली के अगले दिन से 16 दिन तक गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। गणगौर पर्व पर पूजा के लिए मां गौरी और भगवान शिव की मिट्टी से बनी मूर्तियां लाई जाती हैं। कुछ जगह ये हाथ से भी बनाई जाती हैं। महिलाएं व्रत रखती हैं और सामूहिक पूजा की जाती है। मां गौरी को फूल, हल्दी और कुमकुम चढ़ाते हैं। पारंपरिक वस्त्रों, आभूषणों, मेहंदी आदि से माता का श्रृंगार किया जाता है। गणगौर के इस पर्व के पीछे क्या इतिहास है और क्या पौराणिक मान्यताएं हैं, बता रहे हैं राजीव आचार्य। गौर गौर गोमती पूजे ईसर पार्वती। ये गीत, ये शब्द, ये प्रार्थना होली के अगले दिन से 16 दिनों तक राजस्थान के घर घर में गूंजती है। जब कुंवारी कन्याएं अच्छे पति की कामना के लिए और सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु होने के लिए माँ पार्वती से प्रार्थना करती हैं। अवसर होता है गणगौर का। माँ पार्वती और भगवान शिव की आराधना का ये उत्सव, इसके पीछे एक पौराणिक आख्यान है कि माँ पार्वती ने ये ठान लिया था कि मुझे भगवान शिव से ही विवाह करना है। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। बीच में कामदेव उनकी मदद के लिए भी आए, किंतु शिव की समाधि को तोड़ते तोड़ते शिव के प्रकोप से आहत होकर कामदेव भस्म हो गए शिव के तीसरा नेत्र खोल देने से। लेकिन अंततः पार्वती ने शिव का वरण कर लिया। ये गणगौर का त्यौहार शिव और पार्वती के मिलन का त्यौहार है। राजस्थान के लगभग हर अंचल में ये त्यौहार मनाया जाता है। कुंवारी कन्याएं, सुहागिनें माँ पार्वती की उपासना करती हैं और अंतिम दिन जब गणगौर का दिन होता है, उस दिन उसकी पूजा करके कहीं पे उन प्रतिमाओं का जल में विसर्जन किया जाता है। कहीं जल स्रोत के पास ले जाकर उन्हें जल की सैर कराई जाती है। ये अलग अलग अंचलों में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। जैसे उदयपुर में एक पिछोला झील के किनारे गणगौर घाट है, जहां उदयपुर की सारी महिलाएं अपने सिर पर देवी की प्रतिमा लेकर वहां आती हैं, उन्हें जल से स्नान कराती हैं, जल पिलाती हैं और वापस घर ले जाती हैं। लेकिन कहीं पे जल स्रोतों के पास जाकर वो जो पूजा की हुई प्रतिमाएं हैं, मिट्टी की प्रतिमाएं हैं, उनका जल में विसर्जन करके उन्हें जैसे कि बेटी को घर से विदा कर दिया हो, इस तरह से विसर्जित कर दिया जाता है। जयपुर में गणगौर की राजसी सवारी सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी से निकलती है। जयपुर और उदयपुर में इस पर्व के दौरान होने वाले आयोजन देश दुनिया में प्रसिद्ध हैं। मां पार्वती और भगवान शिव को समर्पित इस गणगौर पर्व को लेकर क्या क्या तैयारी की जाती हैं, बता रही हैं एस्ट्रो न्यूमेरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर दीप्ति शर्मा। चूंकि गणगौर को मुख्यतः 16 दिन का रखा जाता है, 16 दिन की गणगौर पूजी जाती है, तो 16 का जो अंक है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व है, क्योंकि 16 में करते हैं 16 श्रृंगार। तो देवी और ईसर गणगौर दोनों की ही मतलब 16 श्रृंगार किया जाता है, उन्हें सुंदर सुंदर सजाया जाता है। और इन 16 दिनों में स्त्रियां खुद भी बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार होती हैं, मेहंदी लगाती हैं, काजल लगाती हैं, खूब सुंदर परिधान परिवेश पहनती हैं। तो इसके साथ साथ ही जो मुख्य जो 16 की संख्या है, तो 16 जो गुने होते हैं, गुने बनाए जाते हैं, उनका भोग लगता है। साथ ही साथ घेवर का भोग लगता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ तक कि जो लोकगीत गाया जाता है, जो मंगल गीत गाया जाता है, उसे भी 16 बार गाकर ही जो दूब होती है उससे पूजन किया जाता है। गौर गौर गणपति ईसर पूजे पार्वती, इस तरीके से 16 बार ही करके पूजन किया जाता है। और जिस दिन 16वां दिन जब सारी पूजा कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर 16 टीकियां भी लगती हैं, 16 टीकियां लगती हैं हल्दी की, 16 टीकी लगती हैं आपकी रोली की, कुमकुम की, साथ ही साथ मेहंदी और काजल की। इस तरह
से पूजन किया जाता है, कथाएं कही जाती हैं, लोकगीत गाए जाते हैं और 16वें दिन जो है उनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो 16 दिन का जो ये पर्व है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, प्रेम से भरा हुआ है, मंगल कामना से भरा हुआ है। तो जितनी भी स्त्रियां इस त्योहार को मना रही हैं, व्रत रख रही हैं, 16 दिन की गणगौर पूज रही हैं, आप सभी को गणगौर की ढेरों शुभकामनाएं। धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े इस पर्व का राजस्थान में खासकर महिलाओं और युवतियों को वर्ष भर इंतजार रहता है। यहाँ आज भी प्राचीन काल से चली आ रही परंपराएं इस पर्व के दौरान दिखाई देती हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।